एक जांच की गई जिसके अंदर की बंसीलाल उर्फ प्रिंस सैनी, उसके डायरेक्टर हैं दूसरी ममता भाटी और एक मैनेजर दिनेश बागड़ी, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। काफी लंबे समय से एक प्रकरण भोपालगढ़ के अंदर और उसके आसपास के क्षेत्रों में चर्चित था, जिसके अंदर की स्कॉर्पियो देने की बात चल रही थी कि 5-6 लाख रुपए के अंदर स्कॉर्पियो को बांटा जाएगा। लगभग 200 स्कॉर्पियो देने की बात थी। और आश्चर्य की बात है कि इस तरह की चर्चा में जो वीडियोस देखने आए सामने एसडीओ के सामने, उनमें 30-30 हजार व्यूअर्स ने उन वीडियोस को देख रखा था। और उस पूरे क्षेत्र में काफी एक तरह से एक डिबेट चल रही थी कि ये ठगी कर रहा है या नहीं कर रहा है, और दूसरी तरफ से दावे हो रहे थे कि ये गाड़ियां बांटेगा। जबकि ये बहुत साधारण तरीके से समझा जा सकता था कि कोई डिपॉजिट्स नहीं ले सकता। जो बड्स एक्ट है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी डिपॉजिट लेना, एक पर्टिकुलर लिस्ट है, उसी के जो लोग हैं वही लोग डिपॉजिट ले सकते हैं, बाकी कोई भी व्यक्ति डिपॉजिट नहीं ले सकता। तो ये सिंपल केस ऑफ बड्स एक्ट था। इसके साथ में जो इनके जो अकाउंट में जो पैसे थे और जो इनकी वेबसाइट थी, इनका जो काम करने का तरीका था, उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि ये ठगी करने वाले थे। तो जब एसओजी की जांच हुई तो उसमें स्पष्ट था कि प्रिंस सैनी नाम का व्यक्ति जो है वो आम लोगों को ठग रहा है। और इस जांच के पश्चात एसओजी में मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया गया। जो इसका काम करने का तरीका था वो ये था कि वो लोगों में विश्वास पैदा कर सके। इसके लिए बड़े बड़े आयोजनों में जाना, स्कूलों में जाना, डोनेशन जैसी चीज़ को सामने भी आई है, जो जांच में सारी बात सामने आएगी। और बहुत सारा कैश में काम किया, कोई भी पैसे जो है अकाउंट्स के अंदर नहीं आ रहे थे। और जो लास्ट में अलार्मिंग चीज़ थी वो ये थी कि करीब 2360 रुपए की एक स्कीम चला दी, जिसके अंदर की एक सो कॉल्ड सोशल मीडिया के सर्विसेज का नाम दिया, जबकि वो ना तो वेबसाइट बनी हुई है, ना ऐप बनी हुई है, ना उसका कोई बेस है। और उसके पीछे कोई लॉटरी देना और क्रिप्टो के अंदर देना, टोटल ठगी का कार्यक्रम चल रहा था। और आरंभिक पूछताछ में ये बात आई है कि इसका इरादा था कि कम से कम 30 लाख लोगों तक ये पहुंचे और ठगी के बड़े अमाउंट को ये प्लान कर रहा था। बट एसओजी ने इसका जो अपराध का तरीका था उसका पटाक्षेप करते हुए अब गिरफ्तार किया है। उम्मीद करेंगे कि जो ठगी किए हुए लोग हैं वो अब सामने आएंगे और इसके खिलाफ और ज़्यादा कार्रवाई हो।